नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हिंदू टॉक पर। मैं हूं शशिकांत कुमार। आज के इस वीडियो विश्लेषण में बात कर रहे हैं कि 2024 की रणभूमि का अंतिम पेज का वोट इस समय पड़ रहा है। क्या बीजेपी 400 का जो नारा दिया अब की बार 400 पार, उस नारे को बीजेपी पूरा करने जा रहा है? क्या बीजेपी वाकई 400 पार करने जा रहा है या फिर बीजेपी 400 पार नहीं करने जा रहा है? आज के इस वीडियो में हम बताएंगे बीजेपी अगर 400 पार करने जा रहा है तो बीजेपी की सीटें कहां बढ़ने जा रहा है, बीजेपी का आखिर वो कौन सा क्षेत्र है जहां पर बीजेपी के सीटें बढ़ने जा रहा है। लेकिन उससे पहले आपको बता देना चाहते हैं कि आज शाम को सारे एग्जिट पोल आएंगे। आज शाम को जब एग्जिट पोल आएगा तो सारे अनुमान पता चल जाएगा कि किसकी जीत होने जा रही है। लेकिन एग्जिट पोल कई बार सही भी हुआ है तो कई बार गलत भी हुआ है। लेकिन इसी के साथ साथियों, आज हम बताने जा रहे हैं कि आखिर किन क्षेत्रों में बीजेपी की सीटें बढ़ रही है और बीजेपी की सीटें कैसे बढ़ रही है। अब से 72 घंटों के बाद दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनावी परिणाम घोषित हो जाएगा। किसकी सरकार बनने जा रही है वो डिसाइड हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण विषय लेके आया हूँ कि कहाँ अगर बीजेपी ये कह रही है कि 400 पार होगी तो बीजेपी की सीटें कहाँ कहाँ बढ़ रही है। तो चलिए साथियों, सबसे पहले आपको हम बता देना चाहते हैं कि बीजेपी का जो सीटें हैं वो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में बीजेपी की सीटें पिछली बार से बढ़ने जा रही है। नॉर्थ ईस्ट में पिछली बार बीजेपी को कितनी सीटें मिली थी? नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो यहाँ 25 लोकसभा सीटें। देखने में ये इलाका एकदम छोटा नजर आता है, शायद विपक्षी पार्टी इसलिए भी नॉर्थ ईस्ट की तरफ ध्यान नहीं देते। और कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती थी कि कांग्रेस पार्टी ने नॉर्थ ईस्ट में विकास का काम नहीं किया। नरेंद्र मोदी ने ये नहीं देखा कि ये इलाका काफ़ी छोटा है, यहाँ पर बस 25 लोकसभा सीट है। नरेंद्र मोदी ने नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में विकास का काम किया, जिसका नतीजा था कि 2019 में बीजेपी ने नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में सबसे बेहतर प्रदर्शन किया। 25 में से 19 सीट जीता और एक एक सीट काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस बार ये जो सीटों की संख्या है जो आपको 2019 में 25 में से 19 था, वो 25 में से 22 या 23 ये भी हो सकता है कि 25 में से 25 सीटें बीजेपी या बीजेपी के सहयोगी दलों को मिल जाए, यानी एनडीए को मिल जाए। और ऐसी परिस्थिति नॉर्थ ईस्ट में दिख रहा है। मणिपुर में 2 सीट है और ऐसी खबर है कि मणिपुर के दोनों सीट को इस हिंसा के बाद भी बीजेपी जीत सकती है। जो वहाँ के अनुमानित आंकड़े हैं वो यही बता रहे हैं कि मणिपुर के दोनों लोकसभा सीटें ऐसा हो सकता है कि बीजेपी जीत जाए। नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों को मिला दे तो 25 सीटें, लेकिन बीजेपी का फोकस नॉर्थ ईस्ट पे था तो नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी का 23 सीटें तक तो हो जाएगा। इसके अलावा असम 2024 की रणभूमि में चौंकाने जा रहा है। ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि असम में 14 में से 14 या 14 में से एक सीट को घटा दे तो 13 सीट तो बीजेपी का पक्का है। बीजेपी के सहयोगी दल भी चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब बीजेपी के सहयोगी दलों का पक्का है। जब हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में अगर बीजेपी को ऐसी सफलता मिल रही है तो समझ लीजिए कि 2024 की जो रणभूमि है वो किस तरफ चला जाएगा। कि दक्षिण की तरफ चलते हैं। दक्षिण वो क्षेत्र बन गया जो कि 2024 की रणभूमि में आपसे बस 3 दिनों के बाद, यानी आपसे करीबन 72 घंटों के बाद जब 4 जून को तो नतीजे जब सामने आएंगे, जब ईवीएम बॉक्स खुलेगी तो उस नतीजे में दक्षिण के इन 129 लोकसभा सीटों में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 5 राज्यों के 129 लोकसभा सीट जो दक्षिण के राज्यों का है, ये वो लोकसभा सीटें हैं जो कि आपको चौंकाने जा रहा है। तमिलनाडु में 1 या 2 सीटें बीजेपी का आ जाए, लेकिन वोट शेयर जो है वो पिछली बार से बढ़ेगी, यानी तमिलनाडु में 1 या 2 सीटें भी आ जाए। आंध्र प्रदेश में बीजेपी की सीटें बढ़ने जा रही है। तेलंगाना में बीजेपी की सीटें हो सकता है कि 2 या 3 बढ़ जाए, हो सकता है 8 तक बीजेपी पहुँच जाए। पिछली बार 4 जीती थी, हो सकता है 4 या 5 बढ़ जाए। इसके अलावा बीजेपी को जो नुकसान हो रही है वो नुकसान भी बता देना जरूरी है कि बीजेपी को कर्नाटका में नुकसान हो रही है। पिछले बार बीजेपी ने 28 में से 25 सीटें जीती थी, लेकिन कर्नाटका में बीजेपी को कम से कम 5 या 6 सीटों का नुकसान हो रही है। तो 19 से 18 आप रखिए कर्नाटका में, हो सकता है 20 सीटें बीजेपी कर्नाटका में जीत जाए, लेकिन 19 रखिए। इसके साथ ही आपको बताते चले कि कर्नाटका के अलावा अगर हम देखें तो बीजेपी को जो सीटें बढ़ने जा रही है, आंध्र प्रदेश में तो बढ़ने जा रही है। तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीटें, 39 लोकसभा सीटों में बीजेपी 2 या 3 सीट जीत सकती है या 1 सीट भी जीत जाए। तो तमिलनाडु में इस बार बीजेपी का खाता खुलने वाला है। इसके साथ ही आपको बताते चले केरल एक महत्वपूर्ण जगह हो जाता है। केरल में ये बातें देखी जा रही कि कांग्रेस यहाँ मजबूत रखता है। पिछले बार बीजेपी को 1 भी सीट केरल से नहीं मिला था, लेकिन इस बार बीजेपी को 20 में से कम 3 या 4 लोकसभा सीट केरल में मिल सकता है। तेलंगाना में हाल में हुए विधानसभा चुनाव में जो वोट शेयर है बीजेपी का
वो बढ़ा ही था। तो तेलंगाना को भी आप एक महत्वपूर्ण राज्य के तौर पर देखिए, और तेलंगाना में मेरा अनुमान है कि 6 से 8 सीट बीजेपी को मिलने जा रहा है, और टोटल जो दक्षिण का आंकड़ा होगा वो 30 से 40 के बीच होगा बीजेपी का सीटें। और इसके अलावा बीजेपी का जो सहयोगी दल है उसकी सीटों की संख्या अगर मिला दे 50 या 60 तक बीजेपी दक्षिण में पहुंच सकता है। अगर बीजेपी दक्षिण में मान लेते हैं बीजेपी दक्षिण में अपने दम पर 35 सीटें जीत जाए। पिछली बार बीजेपी कितनी सीटें जीती थी? 129 सीटों में बीजेपी पिछली बार अपने दम पर 29 सीटें जीती थी। लेकिन इस बार बीजेपी अपने सहयोगी दल आंध्र प्रदेश में टीडीपी को बनाया है, इसलिए अन्य कई दल जो है बीजेपी का सहयोगी दल है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दक्षिण का जो परिणाम आप देखेंगे 4 जून को, वो परिणाम बेहद चौंकाने वाला होगा। साउथ की राजनीति को 4 जून को आप बदलते हुए देखेंगे, और साउथ जहां पर भगवा झंडा जो है वो अधूरा रह जाता था, इस बार भगवा दक्षिण के में नज़र आएगा। और बीजेपी का जो अपना सीट होगा 30 से 40 सीटें होगा। इसके अलावा तमिलनाडु में बीजेपी का वोट शेयर बढ़ेगा। तेलंगाना में जितना विधानसभा के चुनाव में वोट शेयर आया था उससे बढ़ने वाला है, और वोट शेयर के जब बढ़ता है तो समझ लीजिए कि आने वाले 5 या 10 साल के अंदर आपको दक्षिण में 129 में से 100 सीटें भी बीजेपी का नज़र आएगा। लेकिन इस बार बीजेपी अगर एनडीए के सहयोगी दलों को मिला दे तो 50 से 60 तक पहुंचेगी, और बीजेपी अपने दम पर जो चुनाव जीतेगी बीजेपी अपने दम पर कम से कम 30 से 40 सीटें, कम सीटें अगर आएगी तो 30 सीटें आएगी, ज़्यादा आएगी तो 40 आ जाएगी। जब मैं ये बातें कह रहा हूँ तो आप हैरान हो रहे हैं, लेकिन इस बार बीजेपी का दक्षिण में खाता खुलने जा रहा है। इस बार बीजेपी का दक्षिण में जो दरवाज़ा बंद हो गया था वो दरवाज़ा खुलने जा रहा है, और दक्षिण के सियासत को बीजेपी बदलने जा रही है। ये आपको हम बता देना चाहते हैं साथियों। तो दक्षिण में याद रखिए कि बीजेपी टोटल कितने सीटें दक्षिण के सीटों से बीजेपी जीतने जा रही है, तो आपको ये बात नोट करके रखना चाहिए कि दक्षिण में बीजेपी का जो सीटों की संख्या होगा वो इस बार बढ़ती हुई नज़र आएगा, और दक्षिण के सियासत में बीजेपी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पिछली बार का अगर मिला दे तो बिहार उत्तर प्रदेश से ही बीजेपी ने आधा देश जीत लिया था, और बिहार उत्तर प्रदेश से बीजेपी ने टोटल 103 सीट ले गया था। उत्तर प्रदेश के 80 में से 64 सीटें एनडीए जीता था, बीजेपी अपने दम पर 62 सीटें जीती थी। बिहार में 40 में से 39 सीट जीता था, बाकी बीजेपी के सहयोगी दल 16 सीटें बिहार में बीजेपी के सहयोगी दल जेडीयू ने जीता था, जबकि 17 सीटें बीजेपी अपने दम पर जीता था। टोटल अगर देखें तो 2019 में 103 सीटें बीजेपी उत्तर प्रदेश और बिहार से जीत गया था। इसके अलावा हम नॉर्थ ईस्ट के सीटों को जोड़ दें तो नॉर्थ ईस्ट में 2019 में 25 में से 19 सीटें बीजेपी जीती थी, और इसके अलावा दक्षिण की सीटों को जोड़ दे तो मिला दे तो नॉर्थ ईस्ट, बिहार, उत्तर प्रदेश, इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को मिला दे और दक्षिण के राज्यों को मिला दे तो सीटों की संख्या हो जाता है 151 सीटों को बीजेपी ने जीता था 2019 के रणभूमि में। आज 2024 की रणभूमि बीजेपी को कहाँ नुकसान हो सकता है? तो नुकसान होने जा रहा है वो बिहार में होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को नुकसान नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी प्रॉफिट में रहेगा और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीटें बढ़ेगा। मतलब बीजेपी का जो भी नुकसान है वो बिहार में होने जा रहा है, ये बात को आप नोट करके रखिए। इसके अलावा दक्षिण के राज्यों की जो सियासत है वो पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि दक्षिण के राज्यों से देश का सियासत बदलने जा रहा है, और दक्षिण के राज्यों से सियासत किस तरफ बढ़ने जा रहा है वो आप बखूबी समझ सकते हैं कि दक्षिण के राज्यों में जब मैं कह रहा हूँ 50 से 60 सीटें जा सकती है, और बीजेपी अकेले दम पर 30 से 40 सीटें ला सकता है। तो दक्षिण के राज्यों से जो राजनीति है वो पूरी तरह से 24 की रणभूमि में आपको बदलता हुआ नजर आएगा। वेट कीजिए 2024 की रणभूमि की, क्योंकि 2024 में दक्षिण की जो सियासत है वो पूरी तरह से आपको बदलता हुआ नजर आएगा। आज शाम तक तो एग्जिट पोल आ जाएगा, एग्जिट पोल से तो आंकड़े आपको पता ही चल जाएगा। लेकिन आज के इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं साथियों। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें। बने रहिए इन टॉक के साथ राजनीति के सबसे विश्वसनीय चैनल पर। और इसके अलावा कमेंट में जरूर बताइए किसकी सरकार बनने जा रही है, आप कमेंट में बताइए। और आज शाम को जब एग्जिट पोल आएगा तो तैयार रहिए, सबसे विश्वसनीय एग्जिट पोल इन टॉक देने जा रहा है और सबसे विश्वसनीय अनुमान भी। इसके साथ ही सारे एग्जिट पोल पर सबसे विश्वसनीय जानकारी आपको इन टॉक पर ही मिलेगा। तो आज शाम 5 बजे से यानी 24 की रणभूमि के वोटिंग जैसे ही समाप्त होगा उसी वक्त आप इन टॉक को लगा के रखिएगा, क्योंकि इन टॉक पर आ रहा है 2024 की रणभूमि पर सबसे विश्वसनीय विश्लेषण। और 4 जून को भी इन टॉक पर ही नतीजा देखना है, दिन भर इन टॉक पर लाइव। आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।